हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि कैसे हम हार्ट केयर करें। दोस्तों, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीड़-फाड़ के किस तरह से आप साओल के माध्यम से अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, इसी बारे में पूरी जानकारी देते हैं डॉक्टर बिमल झाजिड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। अक्सर जब भी हार्ट अटैक होता है तो देखा गया है कि हम एंजियोप्लास्टी कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, या फिर अगर ब्लॉकेजेस 100% है तो फिर हम बाईपास सर्जरी कराते हैं। लेकिन इन सारे ही प्रोसेस को दूर करते हुए अगर आप साओल के माध्यम से नेचुरल बाईपास कराते हैं तो बिना किसी सर्जरी के आप अपनी ब्लॉकेजेस को रिवर्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है ये पूरा प्रोसेस। सावल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज सावल में हम लोग किस तरह से हार्ट की बीमारी का इलाज करते हैं। हम लोग हार्ट की बीमारी में ऑपरेशंस नहीं चाहते हैं, बाईपास सर्जरी नहीं चाहते हैं, एंजियोप्लास्टी नहीं चाहते हैं, और ये दोनों काटने वाली बात है। जो बॉडी को हमारे बिना काटे, बिना चीड़ फाड़ के अगर हार्ट की बीमारी का सोल्यूशन हो सकता है, जो भी पॉसिबल है वो हमने इंक्लूड किया सावल में। साइंस के तरफ से जो सबसे बढ़िया चीज़ें हैं वो ली है, और आर्ट ऑफ लिविंग से जो जो बढ़िया है वो लिया है। साइंस से हमने ले लिया मेडिकल साइंस की दवाइयाँ, मेडिकल साइंस की सारी नॉलेज, मेडिकल साइंस से जितनी भी डिटेल मिल सकता है, कितनी एक्सरसाइज करो, कैसे करो, मेडिकल साइंस की सारी अच्छाइयाँ हमने ले ली है। सिर्फ बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी, ये तीन चीज़ हमने निकाल दी है, क्योंकि ये तीनों में हमारे बॉडी को काटनी होती है, नेचर के अगेंस्ट जाना होता है। याद रखिए, नेचर के अगेंस्ट में जब भी हम जाते हैं हर चीज़ बिगड़ जाता है, तो हम नेचर के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहते हैं। जब भी एक पेड़ से कोई फूल को काट देंगे तो आप देखेंगे फूल मुरझा जाएगी एक दिन में, और पेड़ में रहेगा तो 5, 7, 10 दिन तक आगे चलेगी। हमारे बॉडी को जिस दिन आपने ऑपरेशन के तरफ ले गए, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, वो समझ लीजिए उसकी और लॉन्ग टर्म चलने का चांसेस कम हो गया, क्योंकि बाईपास सर्जरी 2-5 साल में वापस आएगी, एंजियोप्लास्टी 1-2 साल में वापस आती है। तो ये एवरेज ये देखा गया, दोनों ही ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और आपको हम बताएंगे हम किस तरह से चलते हैं। हम बोलते हैं हमारे बॉडी को हीलिंग करने दो, हमारे बॉडी में हीलिंग की कैपेसिटी है। एक हाथ में हमारी स्क्रैच कर दीजिए, एक मर्सिडीज़ गाड़ी में स्क्रैच कीजिए, मर्सिडीज़ का गाड़ी का कभी स्क्रैच ख़त्म नहीं होगा और हाथ का स्क्रैच ख़त्म होगा, क्योंकि बॉडी अपने आप को हील करेगा। सेम चीज़ हम लोग चाहते हैं लाइफस्टाइल करके। ऐसा लाइफस्टाइल चेंज करवा दो, बॉडी में इतनी कोलेस्ट्रॉल की कमी कर दो कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो अंदर से विड्रॉ होने लग जाए, वो जो ट्राइग्लिसराइड है, फैट है, उसको अंदर से विड्रॉ करा जाए। और इसके लिए हमने किताबें लिखी है ज़ीरो ऑयल के ऊपर, किस तरह से बिना तेल के खाना बनाया जा सकता है, किस तरह से हम लोग योग करें, मेडिटेशन करें, और उसके संग दवाइयाँ ले लें, और अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को, जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, बीपी है, शुगर है, स्मोकिंग है, मोटापा है, सबको रॉक बॉटम में ले आए, सबको कंट्रोल इतनी अच्छी से कर दें कि ब्लॉकेज आगे बढ़ नहीं पाए। और उससे सबसे बढ़िया बात हो जाएगी, कभी हार्ट अटैक नहीं होगी, और आगे ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं तो ब्लॉकेज घटने लग जाएगी, और ब्लॉकेज घटेगी तो हमारा हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पर ये जो घटने वाली स्पीड है वो थोड़ी कम होती है, स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। जो ब्लॉकेज बढ़ी है वो 2% पर ईयर के स्पीड से चलती है, रिवर्सल भी 1-2% पर ईयर के स्पीड से होती है, अगर आप पूरा फॉलो करते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड वाला कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कुछ ऐसा कर दो कि अभी का भी ठीक हो जाए और पर बॉडी को काटना भी नहीं पड़े। और इसके लिए हम लोग ने जो भी पॉसिबल था मेडिकल साइंस को छोड़ के वहाँ से हमने इकट्ठा किया। मेडिकल साइंस से हमने लिया एक नई ट्रीटमेंट जिसका नाम है नेचुरल बाईपास, जिसको EECP या ECP बोला जा सकता है। इसका नाम है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन और एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इसको हमारे भाषा में ये भी बोल सकते हैं न्यूमेटिकली असिस्टेड नेचुरल बाईपास, पर आम आदमी के लिए इसका नाम हमने रखा नेचुरल बाईपास। मतलब भगवान ने हमारे हार्ट में कुछ एक्स्ट्रा ट्यूब दे के रखी थी, उन ट्यूबों को हम लोग को चालू करना है। तो हमारे पास एक नेचुरल बाईपास भगवान ने ऑलरेडी दे के रखा था, जो ओरिजिनल ट्यूब बंद हो गई उसके सहारे एक नई ट्यूब है, उसको चालू कर लो। इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। इसमें बॉडी को काटने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल साइंस की ही बनाई हुई एक मशीन है। उस मशीन में पेशेंट को लेटा के 1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है, और वो 1 घंटा तक 35 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलती है। उसमें पेशेंट्स के हार्ट के अंदर हज़ारों नई ट्यूब खुल जाती है।
इसके साथ एक और ट्रीटमेंट हम लोगों ने एलोपैथिक मेडिकल साइंस से लिया है, वो है EDTA थेरेपी। EDTA एक केमिकल है, जो दवाई है, जो पॉइजनिंग केसेस में दिया जाता है। और ये देखा गया जब कोई को पॉइजन हो जाए, उसको EDTA दिया गया तो पता चला वो EDTA ब्लॉकेज को भी कुछ हद तक निकाल लेता है। तो ये EDTA हर की सेम सी रिजल्ट नहीं आती है, पर रिजल्ट बहुत लोगों की आ रही है। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं जिनकी ब्लॉकेज 30-40%, 20% कम हो गई है। और अगर इतना संभव है ब्लॉकेज कम होना, इसमें करना क्या है, एक इंजेक्शन लगानी है इंट्रावेनसली और इसको करीब 3 घंटे में ख़त्म करना है। 15-20 इंजेक्शंस लगती हैं, उसमें पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिल जाती है। तो ये भी एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। और नॉन इन्वेजिव में हमने और भी कोशिश किया, एक कार्डियो क्लीन करके एक EDTA की पाउडर मिलती है, जिसमें इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्डियो क्लीन पाउडर है, जिसमें ये अमेरिका से कार्डियो क्लीन आती है। इसमें क्या होता है, एक पाउच होता है, जैसे ड्रेनेक्स होती है हमारे किचन में, वैसे पाउडर होता है, उसको पानी में घोल के पिया जा सकता है, उससे भी 10-20% ब्लॉकेज निकल जाती है। फिर हमने आयुर्वेदा में सर्च किया, हमने बोला बिना काटे जो हो सकता है। आयुर्वेदा के जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो बोलते हैं भाई हमारे पास ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो ब्लॉकेज को कमा सकती है। और इस तरह के आयुर्वेदाचार्य से हमने ओपिनियन लिया और फिर उनके तरफ से एक ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इसका नाम है मायोक्योर। ये जो मायोक्योर करके दवाई है, ये आयुर्वेदिक दवाई है जो ब्लॉकेज को कम कर सकती है। इसको भी लेना होता है, दिन में 2 या 3 कैप्सूल लेनी होती है और ये 6 महीने के अंदर ब्लॉकेज को कम कर लेता है। और इस तरह से हम लोग ने अभी होम्योपैथी वालों से भी बात किया कि होम्योपैथी में वो बोलते हैं होम्योपैथी में बहुत अच्छी इलाज है। तो हम लोग होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा हर को जोड़ना चाहते हैं, उसके संग लाइफस्टाइल को जोड़ना चाहते हैं, योग को जोड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन को जोड़ना चाहते हैं और एलोपैथी की दवाई भी इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। सिर्फ ये बाईपास एंजियोप्लास्टी को नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बताऊंगा ये नेचुरल बाईपास होती क्या है, किस तरह से उसकी काम करती है वो मशीन, ये आपको बताऊंगा। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से नेचुरल बाईपास काम करती है। ये देखिए हार्ट है, ये हार्ट पंप करते रहती है, तो यहाँ से एक सिंगल ट्यूब निकलती है एओर्टा और इमीडिएटली ब्रास देती है राइट हैंड को, ब्रेन को, लेफ्ट हैंड को, फिर ये यू टर्न लेके छाती में, फिर पेट में, फिर दोनों पैरों को दे देती है। तो मतलब एक बार हार्ट ने पंप किया तो दोनों पैर, दोनों हाथ, पेट, छाती, ब्रेन सबको ब्लड मिल गया। अच्छा, अब हार्ट को थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। देखिए हार्ट जब ये पूरे बॉडी को ब्लड देता है यहाँ से, तो खुद के लिए 1, 2, 3 ट्यूब लेता है। इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज। और इन 3 कोरोनरी आर्टरीज का नाम अगर देखेंगे, राइट कोरोनरी आर्टरी, LAD और LCX, इसका नाम है एंटीरियर डिसेंडिंग लेफ्ट एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। इन्हीं के अंदर वो ब्लॉकेजेस बनती है। देखिए ब्लॉकेजेस कैसे बनती है, ये 0 ब्लॉकेज है, ये 10 ब्लॉकेज है, 20 ब्लॉकेज है, 30-40, 50-60, 70-80। ये हार्ट का पेशेंट है जो अब हमारे पास आता है कि सब मेरे का 80 ब्लॉकेज हो गया, मुझे चलने में, छाती में दर्द है। ये पेशेंट को हम ट्रीट करना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग करते हैं क्या है, पहले तो ये है, ये देखिए ये ब्लॉकेज है और इसके ऊपर एक पर्दा है। अगर ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो ये पर्दा फटता है, उससे होती है हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए। मतलब क्या है, ये ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ेगा तो एक दिन ये पर्दा फटेगा, यहाँ खून जमेगी, क्लॉट बन जाएगी। इसको नहीं होने देना है। इसके लिए हमारा रूल है कि ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए, ब्लॉकेज को रोकना है, ब्लॉकेज को रिवर्स करना है। अब आप बोलते हैं रिवर्स कैसे होगा, तो पहला काम तो होगा रिवर्सल के लिए उनको ब्लॉकेज बढ़ने ही नहीं देना है, घटाना है। उसके लिए ब्लॉकेज के जितने कारण हैं, ये सब कारण को ठीक करना है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL, BP, शुगर, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, ओवरवेट, लो फाइबर, लो एंटीऑक्सीडेंट, टाइप ए बिहेवियर, स्ट्रेस, ये सब के सबको कंट्रोल करने से एक नंबर तो बात हो गई लाइफस्टाइल चेंज। और उसके संग हम दवाइयाँ भी दे के पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। देखिए नेचुरल बाईपास क्या होता है, ये ट्यूब है जिसमें ये ब्लॉकेज है और बाईपास सर्जन बोलता है देखो ये हार्ट अटैक करेगा। हम बोलते हैं हार्ट अटैक हम करने ही नहीं देंगे, पर अगर करने के चांसेस है तो बाईपास सर्जन बोलता है मैं एक नई ट्यूब पैर से काट के यहाँ पे लगा दूंगा। इसका नाम है नेचुरल बाईपास। हम लोग बोलते हैं सावल में कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये जो ब्लॉकेज है इसके सहारे भगवान ने एक एक्स्ट्रा ट्यूब दे के रखा है और अगर ये एक्स्ट्रा ट्यूब चालू हो जाए तो हमें बाईपास की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्स्ट्रा ट्यूब्स के नाम है कैपिलरीज, कोलैटरल्स, पैरेलल ट्यूब। इसको आप स्पोर्ट्समैन ट्यूब भी बोल सकते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो दौड़ दौड़ के ये सारे ट्यूब्स को चालू कर लेता है और जब ये ट्यूब चालू हो जाए तो हमारे पास बाईपास की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके लिए ये मशीन बनाई गई जिसका नाम है नेचुरल बाईपास मशीन। देखिए इस तरह के जैकेट्स होते हैं और ये जैकेट्स कैसा होता है मालूम है, जो ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त ऐसे लगाते हैं आपके चारों तरफ, वो वाले जैकेट्स होते हैं। वो जैकेट्स हम लोग लगा देते हैं पैरों में
और देखिए किस तरह से जैकेट लग गई। ये पेशेंट्स के पैरों में, कफ मसल्स के ऊपर, थाई मसल्स के ऊपर, बटक्स में सारे जैकेट्स लग गए और ईसीजी कंप्यूटर को फीड हो जाती है और ईसीजी देख देख के कंप्यूटर ये जैकेट्स को बताती है किस वक्त पंप करना है। जिस वक्त हार्ट पंप करती है उस वक्त वो जैकेट पंप नहीं करता है, क्योंकि उसमें